हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज आप लोगों के बीच बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं क्लास 10 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी दिखा रहे हैं हल सहित। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे दिया हुआ कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हल पे सबसे पहले हल में माना द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। ओके, ठीक, अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा जो दिया हुआ है तो अल्फा इक्वल टू -3 है। सॉरी, तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं कि शून्यकों का योग -3 दिया था। अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिया -3, और फिर से अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा मैंने शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 2। तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। चलिए हम लोग द्विघात बहुपद क्या करते हैं। आप लोगों के लिए एक सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्र याद रखिएगा। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र बता रहे हैं। ये सूत्र याद रखिएगा आप लोग। x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर ही रहने देते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है हम लोग का दिया हुआ -3, तो यहाँ पे -3 रखें। बाहर में x है तो x लिखें, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखें। अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया हुआ है तो 2 लिखें इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग x का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 3x + 2 इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएंगे हम लोग को, क्या लिख सकते हैं? क्या? x का स्क्वायर प्लस 3x + 2। इस तरह से हम लोग का हिसाब बन गया। इसका आंसर जो है आया हम लोग का 3x² + 3x + 2। आगे 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए थे जैक बोर्ड द्वारा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 2023 का है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत अधिक होते हैं प्रीवियस ईयर का आने। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके दिखा रहे हैं हम लोग। जैसे कि 5005 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि लास्ट में 5 है, इकाई संख्या 5 है तो 5 से ही देंगे, तो 5 से दे दे 1001। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे कितना है कि हम लोग का जो दिया हुआ है यहाँ पे 1001 किसके साथ भाग लगाएगा? अगर हम 3 से दे रहे हैं तो 3 से देने पर कितना होता है? 3 तिरखा 9, और फिर से यहाँ पे दे रहे हैं 3 तिरखा 9, और 9 से 9 हो रहा है। 9 से अगर 9 से
सर्दी का मौसम है थोड़ा। तो फिर से दे रहे हैं यहाँ पे, फिर से इसको दे रहे हैं हम लोग किससे कि दे रहे हैं हम लोग 5 100, फिर से 3 से दे रहे तो 3 से नहीं कटेगा, 7 से दे रहे तो कितना 7 या 30, 7 से दे रहे तो आप 7 से देखिए, 7 से देने पर कितना होगा, 7 1 7, 10 में 7 गया तो 3, तो 3 और 0 कितना हो गया, तो यह 7 1 7, यहाँ 7, 10 में 7 गया तो 3 और 0 यानी 30 हुआ, 7 चौका 28, 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 यहाँ पे 28 हुआ, 7 चौका 28 और 30 में 28 गया तो 2, तो 21 7 या 21, इस तरह से हुआ 143। अब 143 को हम लोग फिर से भगा देते हैं, जिसके साथ कटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यह जो संख्या हम लोग का 143 आए हुए हैं, तो 143 जो है भाग जब इसको दे रहे हैं हम लोग 11 से दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं 11 से, तो 11 से देने पर 11 1 का 11 हो गया, 11 1 का 11 हो गया, 14 में 11 गया तो 33 हो गया, 11 33। इस तरह से हम लोग का अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग का निकल गया 5005 का। यहाँ से 1300 भी दे सकते हैं, तो 1300 से दिए तो 1 हुआ, तो 05005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 13 का 5 का अभाज्य गुणनखंड जो निकला हम लोग का, तो अभाज्य गुणनखंड जो निकल गए यहाँ पे, तो अभाज्य गुणनखंड जो है हम लोग का कितना निकला 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस तरह से 11 गुना 13, इस तरह से हम लोग का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 निकला। फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं तीसरा क्वेश्चन कि 35/50 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो 35/50 का दशमलव प्रसार कैसे लिखिएगा हम बता रहे हैं, आसान सा विधि से 35/50 लिखिएगा। यहाँ पे हर वाली संख्या क्या है 50 है, 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, हर वाली संख्या, तो हर वाली संख्या कितना है, हर वाली संख्या हम लोग का 50 है, 50 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 50 से अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का 5 आता है, यहाँ से 5 का 10 आया, फिर से 5 से 2 आया। तो नियम कहता है कि यहाँ पे देखिए 35 ऊपर है तो 35 रहने दीजिए, और नीचे कितना है 50, 50 का अभाज्य गुणनखंड करता है तो 5 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 2, 5 से इसको काट दे तो 5 7 35, तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट यहाँ 7, यहाँ 5 गुना 2, 5 गुना, यहाँ पे देखिए इसको काटे जब तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का, यहाँ पे 5 5 7 35, यहाँ पे 5 7 35, तो यहाँ पे 5 बचा और 2 जब 5 गुना 2। तो नियम कहता है कि हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार, अगर हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड टू द पावर n इंटू m टू द पावर m के रूप में हो तो उस भिन्नक का जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होंगे, दशमलव प्रसार इनके शांत होंगे। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हो तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होंगे, दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे जो आए हुए थे हम लोग का कि 7/5 गुना 2, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना है, शांत है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत है। इस तरह से आराम से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा आराम से बन जाएगा। आप लोग फिर से
देखिएगा प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन जो पूछे गए थे 4 नंबर, यानी 4 नंबर में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच हल करके दिखा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। तो फिर से इसको दिखा रहे हैं हम, इसका शून्य कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर है 15 है, तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर क्या है 15 है, तो यहाँ पे स्क्वायर में सबसे पहले एक्स का स्क्वायर कर दीजिएगा। और 15 को स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, तो 15 का स्क्वायर का रूप में तोड़ के 15 रूट अंडर कर दिए, रूट अंडर 15 कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब एक्स का स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर रूट अंडर 15 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वह सूत्र क्या होता है ए माइनस बी और फिर से ए प्लस बी। तो यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, यहाँ पे तोड़ने पर x माइनस 15 और फिर से हो गया x प्लस 15। इस तरह से हम लोग का आंसर जो है आ चुका है यहाँ पे x माइनस 15 रूट अंडर 15 x प्लस 15 रूट अंडर। इस तरह से हम लोग का आंसर ये आ चुका है। आप फिर से दिखा रहे हैं इसका शून्य ज्ञात करने के, शून्य कैसे ज्ञात किए। एक्स का स्क्वायर कहते हैं 15, 15 को रूट 15 गुना रूट 15 15 ही होगा, इसलिए रूट लगा के 15 को लिखें, स्क्वायर में 2 दे दिए। इस तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में यानी रूप में आ गया। अब इस रूप में तोड़ने पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, ए माइनस बी प्लस बी। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस रूट अंडर 15 और एक्स प्लस रूट अंडर 15। इस तरह से हम लोग का आंसर आ चुका है। हेलो दोस्तों, फिर से 2023 में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्य मान लिए कि ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसको भी हल करके हम दिखा रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक्स का स्क्वायर है 2 रूट एक्स है माइनस 8 है, इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट गुणनखंड कहते हैं एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इस प्रकार से तोड़िए या जोड़ने या घटाने पर हमारे माइनस 2 हो, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर सकते हैं 4x कर सकते हैं, प्लस 2x कर सकते हैं, माइनस 8। आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे रॉप में देख लीजिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं, तो यहाँ पे 8x का स्क्वायर हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो 2 से दिए, 2x से देने से यहाँ पे आ गया मेरा 4 4x आ गया, फिर से 2x से देने पर हमारा 2x आ चुके हैं। तो इस तरह से 2 दूनी 4 चौने 8 के रूप में आ गया। तो इसको इस फॉर्म में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 बच रहा है। तो इसको इस फॉर्म में तोड़ दिए, गुना करने पर हमें 8 4 दूना 8x स्क्वायर ही प्राप्त होंगे, और घटाने पर माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्म में तोड़ने पर x का स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 2x हो गया, माइनस 8 हो गया। यहाँ से फिर से x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेने से x माइनस x कॉमन लेने से x माइनस 4 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन लेने पर x माइनस 4 बचा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे x प्लस 2 कर सकते हैं और x माइनस 4 कर सकते हैं। अब x प्लस 2 है, x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, तो इसको शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इसमें शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो मान निकाले हुए हैं, तो मान निकाले यहाँ पे क्या कि यहाँ पे मान जो निकला हुआ है, तो हम लोग का x को यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 बचा, यहाँ प्लस 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा कितना, प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 बचा, x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में रहा है, x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 बचा, x माइनस 4 बचा। अब शून्य के लिए, तो चलिए हम लोग शून्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो शून्य कैसे निकालेंगे दिखा रहे हैं आगे। तो चलिए शून्य निकालिए। तो शून्य जैसे ही निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग का जो रिजल्ट आया हुआ था उसमें आया हुआ था क्या, इसमें रिजल्ट जो आए हुए थे हम लोग का, तो रिजल्ट जो है हम लोग का, तो रिजल्ट जो है हम लोग का, तो रिजल्ट जो आए हुए थे, रिजल्ट जो हम लोग का जो रिजल्ट आए हुए थे, तो उस रिजल्ट में हम लोग का क्या था, x प्लस 2 और फिर से x माइनस 4। अब शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए, देखिए यहाँ रिजल्ट जो आए हुए थे हम लोग x प्लस 2 x माइनस 4, तो शून्य के लिए हम लोग आप जाएंगे, तो शून्य के लिए हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ शून्य के लिए, तो शून्य के लिए हम लोग अब निकालेंगे यहाँ,
तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू हम लोग का -2 निकल गया, एक्स इक्वल टू 4 निकल गया। तो यहाँ पे बोला है कि शून्य जो मान निकालेगा उसको ए और बी मानने के लिए, तो माना जो है कि ए बराबर -2 है और बी बराबर 4 है। तो प्रश्नानुसार जाते हैं हम लोग, तो प्रश्नानुसार जो मानते हैं प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार नियम कहता है कि प्रश्नानुसार कि दोनों का योग करने पर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान जो निकालते हैं, ए का मान -2 दिया हुआ, बी का मान 4 निकाले हुए हैं। तो इस तरह से 2 आंसर आ चुका है हम लोग का। इससे दोनों को हल करने पर 2 आंसर आ गया। आपको कहीं पे तकलीफ हो रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रहा है समझने में, तो कमेंट जरूरी कमेंट कीजिएगा। उसके बाद उस वीडियो को थोड़ा सा बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं दोस्तों कि देखिए कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का है, तो अनंत हल होंगे। कौन से में अनंत हल होंगे? सबसे पहले आप जान रहे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस रूप में रहे तो इसका होगा अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/b2, तो इसका कोई हल नहीं है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 इस रूप में रहे तो एक हल है इसमें। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका अनंत हल होंगे। इसका सही आंसर होगा 3। सही आंसर क्या होंगे? 3। हेलो दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, इसको हल कीजिए। तो इसे हम लोग सबसे आसान विधि आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि। यह आसान सा क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन जो है 2023 प्रीवियस ईयर जैकबोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए इसको बना रहे हैं। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और फिर से 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको साधारण विधि में हम बनाते हैं, तो साधारण विधि में इसको कम समय में बनाने के लिए सबसे पहले विलोपन विधि में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ 3y है, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए कैंसिल करने के लिए, और यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे समीकरण एक को समीकरण 1 को 3 से गुना कर और समीकरण 2 को 2 से गुना कर तथा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए इसको घटा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में मेरा क्या था, 3 दूना 6x गुना कर दिए तो हो गया, हो गया 3 दूना 6x प्लस 3y इक्वल टू 15 क्या है लोग का प्लस यहाँ पे दूना 4 इक्वल टू 8 दूना 16। फिर से यहाँ पे घटाने पर यानी प्लस है तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे हो गया -y। फिर से यहाँ पे देखिए माइनस हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया 1। इस तरह से y का मान हम लोग का 1 हो गया। आप समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में
y का मान y का मान रखने पर समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो एक जो है y का मान रखकर 2x + 1 = 5, तो इस तरह 2x बराबर हो गया 5 घटा 1, यानी 2x बराबर हो गया 4। 2x बराबर हो गया कितना, 2x बराबर 5 घटा 1 4 हो गया, तो x बराबर हो गया 4 बटा 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया कितना 2, x बराबर कितना निकल गया 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर 2 और y बराबर कर सकते हैं 1। इस तरह से x बराबर 2 y बराबर, ओके। इस तरह का वीडियो और चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।